मतलब बाप के अकाउंट में पैसे हैं और बच्चे तकलीफें झेल रहे हैं। ऐसा पैसा किस काम का बेटा? बिल्कुल सही कह रहे हैं तुम्हारे पापा। अच्छा, तो मैं भी तो अपनी जरूरत के लिए पैसे मांग रहा हूँ ना। मैं कौन सा अय्याशी के लिए मांग रहा हूँ? मैं भी तो परेशान हूँ, अपना लोन चुकाना है मुझे, लेकिन मुझे तो पैसे दिए नहीं आपने। हाँ, तो तुम्हारी तरह झूठ बोल के नहीं। पापा, हाँ, जब तक ये पीएफ के पैसों का बंटवारा नहीं हो जाता ना, तब तक किसी को कुछ नहीं मिलेगा, कह रहा हूँ मैं। मुझे अपने ही पैसे के लिए तुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या मीनाक्षी, तुम्हें भी कुछ कहना है? नहीं नहीं, आप जो करेंगे सबके भले क्या ही करेंगे, है ना? हक थोड़ी ना मारेंगे किसी का। लक्ष्मी, मैंने सोचा कि पीएफ के पैसों में से राजू का जो हिस्सा है वो सबसे पहले निकाल लेता हूँ। तुरंत जाके उसका कर्जा चुका देंगे, उससे पैसे मिल जाएंगे तो उसका मुंह अपने आप ही बंद हो जाएगा। नहीं पापा, वो कर्जा मैंने लिया तो उसे चुकाऊंगी भी मैं ही। अरे तेरा मेरा क्या होता है बेटा, हम सब एक परिवार है। एक की जिम्मेदारी मतलब सबकी जिम्मेदारी। नहीं, मैंने वो कर्जा इस परिवार का हिस्सा बनने से पहले लिया था, अपनी माँ की दवाई के लिए। वो जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है, मैं किसी और के पैसे लेकर वो बोझ नहीं उतार सकती। एक मिनट, और का पैसा मतलब हम कोई और है। राजू मेरा बेटा नहीं है, तुम मेरी बहू नहीं हो, तुम्हारे प्रति मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी नहीं है। बात सही है, पर क्या? पैसों की चमक के आगे रिश्तों के रंग फीके पड़ गए, ये कहना चाहती हो? अरे बुरे से बुरे बाप को भी अगर पैसे और औलाद के बीच किसी को एक को चुनने के लिए कहा जाए ना, तो वो अपनी औलाद को ही चुनेगा बेटा। माना कि मैं बहुत अच्छा बाप नहीं हूँ, बहुत अमीर बाप नहीं हूँ, लेकिन मेरे राजू मेरी चंपा से बढ़कर नहीं है मेरे लिए पैसे। राजू बेटा, पैसे होते किसके लिए बता? जरूरत पे काम आने के लिए है ना। मतलब बाप के अकाउंट में पैसे हैं और बच्चे तकलीफें झेल रहे हैं। ऐसा पैसा किस काम का बेटा? बिल्कुल सही कह रहे हैं तुम्हारे पापा। अच्छा, तो मैं भी तो अपनी जरूरत के लिए पैसे मांग रहा हूँ ना। मैं कौन सा अय्याशी के लिए मांग रहा हूँ? मैं भी तो परेशान हूँ, अपना लोन चुकाना है मुझे, लेकिन मुझे तो पैसे दिए नहीं आपने। हाँ, तो तुम्हारी तरह झूठ बोल के नहीं। पापा, हाँ, जब तक ये पीएफ के पैसों का बंटवारा नहीं हो जाता ना, तब तक किसी को कुछ नहीं मिलेगा, कह रहा हूँ मैं। मुझे अपने ही पैसे के लिए तुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या मीनाक्षी, तुम्हें भी कुछ कहना है? नहीं, आप जो करेंगे सबके भले क्या ही करेंगे, है ना? हक थोड़ी ना मारेंगे किसी का। कि बाबा जी, राजू बिल्कुल सही कह रहे हैं। वही कह रहे जो बात मेरे मन में है, वो पैसे आपकी मेहनत की है। तो तुम कौन सी अय्याशी के लिए मांग रही हो बेटा पैसा? अभी तुम्हारी जरूरत है, उससे पहले पूरा करो। अगर माता रानी ने चाहा, आगे तुमने अपनी मेहनत से बहुत कुछ इससे भी ज्यादा कमा लिया, तो मैं हक से मांगूंगा तुमसे पैसा। लेकिन ऐसी हालत में मैं तुम दोनों को ऐसे अकेला तो नहीं छोड़ सकता, ये नहीं हो पाएगा हमसे। सुनो, तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस मुसीबत को एक ही बार में खत्म कर देते हैं। मैं दोबारा अपने बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकती हूँ। चुप। मैं इस घर का बड़ा हूँ और मेरा ही फैसला अंतिम फैसला होगा। कल सुबह मैं बैंक से पैसे निकालूंगा, तुम जाके उस शाम के मुंह पे पैसे मार के आना, किस्सा खत्म। पापा भी ना सटिया गए, सच में। हाँ, क्या बोला? काश उस दिन ना ये पैसा में बांट दिए होते, तो ये मुफ्त पर को ना आज पैसा बांटना नहीं पड़ता। वो तो मैं अभी भी नहीं करने दूंगी। अरे पापा की मेहनत की कमाई है, जिस पर सिर्फ हमारा हक है। इन भिख मंगों के हाथों में उसे जाने नहीं दूंगी। सोच कुछ कर।